नेशनल एजिटेशन कमिटी, नई दिल्ली, दिनांक 14/3/2024। एनएसी चीफ कमांडर अशोक राउत जी द्वारा दिनांक 14/3/2024 को जंतर मंतर दिल्ली में उपवास, अनशन, धरना प्रदर्शन संपन्न। इस उपवास, अनशन, धरना प्रदर्शन में एनएसी चीफ कमांडर अशोक राउत जी के साथ उनके सहयोगी भी उपवास अनशन पर बैठे। दिल्ली सहित उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा के ईपीएस 95 पेंशनर्स की उपस्थिति, मातृशक्ति की भी विशेष उपस्थिति। ईपीएफओ के विरोध में नारेबाजी से गूंजा जंतर मंतर परिसर। उपस्थित ईपीएस 95 पेंशनर्स में रोष चरम सीमा पर। सभा को उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता सर्वश्री बीएस रावत, जगत सिंह चौहान, श्रीमती नीला बोरा, उत्तर प्रदेश के श्री वीपी मिश्रा, श्री चंद्रशेखर पाठक, गंगा प्रसाद जी, कर्नाटक के प्रांतीय अध्यक्ष श्री जी एसएम स्वामी इत्यादि नेताओं ने प्रभावी ढंग से अपने विचार रखे। निकट भविष्य में संगठन की दिशा क्या हो, इस पर भी विचार व्यक्त किए। महिला फ्रंट की राष्ट्रीय महासचिव सरिता नारखेड़े ने बुल्ढाना, महाराष्ट्र के 1908 दिनों से अखंडित जारी आंदोलन की जानकारी देते हुए एनएसी में महिला शक्ति के सशक्तिकरण की अपील की। राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक श्री रामकांत नरगुंड जी ने अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन में विशेषकर दक्षिण भारत में संगठन विस्तार की जानकारी दी। कार्यरत कर्मचारियों को एनएसी से जोड़ने की बात पर बल देते हुए पूरे जोश के साथ आगे बढ़ने की बात कही। राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार डॉ. पीएन पाटिल जी ने सभी का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि विशिष्ट परिणाम की प्राप्ति हेतु प्रयास करना हमारे हाथ में है, जो हम सभी ने मिलकर किया है। हमारी एकता की शक्ति हमें निश्चित रूप से विजय दिलाएगी। राष्ट्रीय महासचिव श्री वीरेंद्र सिंह राजावत ने अपने भावनापूर्ण उद्बोधन में रोज मृत्युमुखी होते जा रहे सदस्यों की मृत्यु पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में मांगों को मंजूर करवाने हेतु एक वातावरण बना है। आगे उन्होंने कहा कि राजहट से राजा व प्रजा दोनों का अहित होता है, इसलिए माननीय श्रम मंत्री जी कृपया अपना राजहट छोड़ते हुए हमारी मांगे आचार संहिता लगने के पूर्व मंजूर करें। उपवास, अनशन, प्रदर्शन के कार्यक्रम के मुख्य मार्गदर्शक के रूप में अपने अति महत्वपूर्ण मार्गदर्शन में एनएसी की अभी तक की संघर्ष यात्रा के सभी मुद्दों को स्पर्श किया व विस्तार पूर्वक मार्गदर्शन किया। आगे उन्होंने कहा कि संगठन के द्वारा तहसील स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार के आंदोलन प्रयत्न करने के पश्चात, सभी स्तरों पर आश्वासन मिलने के पश्चात अब सरकार की सकारात्मक क्रिया की आचार संहिता के पूर्व आवश्यकता है। अब सरकार की क्रिया पर ही हम देश के 75 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स व उनके परिवार के सभी सदस्यों की सरकार के प्रति प्रतिक्रिया निकट भविष्य में रहेगी। कार्यक्रम में उपस्थित बहुतांश नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों की पेंशनर्स की भावनाओं को व्यक्त करते हुए एनएसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी से निवेदन किया कि भी सरकार को यदि केवल वोट की भाषा ही समझती है तो यदि आवश्यकता पड़ती है सरकार को उसकी ही भाषा में उत्तर दिया जाए।